भगवान उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील अचारा। एक पिता के बहुत से लड़के हों और सभी अलग अलग गुणों से युक्त हों। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर, कोई दाता। कोई बहुत धनवान हो गया हो, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो गया हो, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हो, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई चिंतन करके, ध्यान करके सर्वज्ञता प्राप्त कर ले, सब कुछ जानने वाला हो जाए, सिद्ध हो जाए। कोई बड़ा धर्मपरायण हो जाता है, संपूर्ण धर्म का जानकार हो जाता है। किंतु उन सभी लड़कों में कोई एकाक ऐसा भी होता है, को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूं जानी न दूसर धर्मा। कोई एकाक ऐसा होता है कि मन कर्म वचन से पिता का भक्त होता है। को पितु भगत वचन मन कर्मा, मन कर्म वचन से पिता के चरणों में उसकी प्रीति होती है। और सपने हूं जानी न दूसर धर्मा, स्वप्न में भी वो पिता की सेवा छोड़कर और दूसरा धर्म नहीं जानता। तो वो जो पुत्र होता है ना, वो पुत्र सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वो सभी गुणों से हीन है। वो न तो सूरवीर है, न तपस्वी है, न ज्ञानी है, न धनवान है, कुछ भी नहीं है, सभी गुणों से हीन है। किंतु पिता का मन कर्म वचन से भक्त होता है, इसलिए वह पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। इसी प्रकार इस चराचर जगत में यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर और असुर कोई क्यों न हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, कोई क्यों न हो। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ये संपूर्ण सृष्टि ये मेरा जन्माया हुआ है। ये देवता भी हमारे जन्माए हैं, मनुष्य भी हमारे द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है, ये असुर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये अखिल विश्व यह मोर उपाया, यह संपूर्ण चराचर जगत यह मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। सब पर मेरी बराबर दया है। न तो देवता हमको अधिक प्रिय हैं, न तो दानव हमें कम प्रिय हैं, सब बराबर मात्रा में हमें प्रिय हैं। किंतु उनमें भी तिन्ह महुजे परिहरि मद माया, भजहि मोह मन बचे रुकाया। उनमें भी जो मद माया का त्याग करके मेरा भजन करता है, वो पुरुष नपुंसक नारीवा। जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वो पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, संपूर्ण चराचर जीव जगत में कोई भी क्यों न हो, यदि वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। अनन्य का अर्थ होता है मुझे छोड़कर जो दूसरे किसी को न भजता हो, ये होता है अनन्य भाव। अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, वो पुरुष हो, स्त्री हो, नारी हो, नर हो, कोई क्यों न हो, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है।
तो सत्य कहूं खग तो ही। अंत में भगवान राम अपना निष्कर्ष दे देते हैं कि सत्य कहूं खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारि भजु मोहि, परिहरियास भरोस सब। हे काक, मैं तुझे सत्य कहता हूँ, संपूर्ण भाव से जो मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। वो शुद्ध सेवक है, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। कौन? जो परिहरियास भरोस सब, जो सभी भरोसों को त्याग कर एकमात्र मेरा भरोसा रख के, मुझ पर विश्वास करके और मेरा भजन करता है। इसलिए भैया, भगवान के प्रिय पात्र होना है तो सर्वत्र से श्रद्धा समेटो और उन परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। और उनको प्राप्त करने का उपाय है नाम जप। नाम बहुत नाम नहीं है। ओम, राम, शिव, इनमें से कोई एक नाम जो आपको अच्छा लगे, चाहे ओम ओम जपें, चाहे राम राम जपें, चाहे शिव शिव जपें, जो आपको अच्छा लगे जाप करना आरंभ कर दें। जहां आपकी श्रद्धा से डोर भगवान से लग जाएगी तो आप जहां हैं भगवान वहीं से आपका योगक्षेम करना आरंभ कर देंगे। भगवान कहते हैं, अनन्य भाव से मुझे भजने वाले भक्तों का योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसे क्या आवश्यकता है, भगवान उसकी पूर्ति करने लग जाते हैं। और भगवान को प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन भी संसार में नहीं है। केवल एक साधन है, श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम और तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धा नहीं है तो भगवान को प्राप्त कर पाना तो बहुत कठिन है, संभवतः वो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते। इसलिए संपूर्ण भरोसों को त्याग कर एक परमात्मा में अपने मन को लगा दो। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। योग में धारण रहते हुए अंतःकरण के जो व्यापार है उन्हें मन मस्तिष्क में रोक दो। बाहर से कोई विकार आप में अंदर जाकर विक्षेप न उत्पन्न करने पावे। इस प्रकार से श्वास को, इस आती जाती श्वास में अपने मन को स्थिर कर दो, मन को लगा दो इस श्वास में। श्वास को देखें, कब भीतर जाए उसको देखें, कब बाहर आ रही है उसको देखें। तो इस सूरत की डोर मन की दृष्टि इस श्वास पर लगी रहे और आती जाती श्वास पर ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। ओम ये अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जाप करना आरंभ कर दें। राम जपते हो तो श्वास में राम राम, श्वास भीतर गई तो राम, बाहर आई तो राम, भीतर गई तो राम, बाहर आई तो राम। शिव शिव जपते हो तो श्वास भीतर गई तो शिव, बाहर आए तो शिव। इस प्रकार से नाम जप करना आरंभ कर दें। भगवान कहते हैं कि भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्जुन, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसके लिए मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्थात भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है, भगवान में प्रवेश भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भक्त्या त्वनन्या शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा। भगवान को प्राप्त करने का उपाय है अनन्य भक्ति। तो अनन्य भाव से लग जाएं भगवान के चरणों में, अपने मन को लगाकर आज से नाम जप करना आरंभ कर दें। नाम जप करने के लिए किसी शुभ दिन, किसी शुभ तिथि की आवश्यकता नहीं होती। जब से जागो तब से सुधरी। जब से आप जाग गए तभी से आपका सुधार होने लग जाएगा। इसलिए
खूब नाम का जाप करो, चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में नाम याद आया करे। और सुबह शाम बैठकर तो थोड़ा समय अवश्य दो, जो भी समय आपको मिलता हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बैठकर इस श्वास में मन को लगाओ। इस आती जाती श्वास पर दृष्टि रखो। श्वास कब भीतर जा रही है, कब बाहर आ रही है, इसको देखें और इस आती जाती श्वास में नाम को डाल दें। तो फिर किंतु इसका ये श्वास ये पकड़ में नहीं आती। आरंभिक काल में हम भजन करने बैठते हैं तो 2-4 श्वास तक तो यह मन नाम जप में लगेगा, किंतु उसके बाद फिर कितना भी आप प्रयास करें ये मन फिर भाग जाएगा यहाँ से। वो 3 सेकंड में त्रलोक की परिक्रमा करके लौट आता है। मन नहीं लगता भजन में, और सभी कार्यों में मन लगेगा किंतु भजन में मन नहीं लगता। उसके लिए महापुरुषों ने विधि बताई है कि भजन करने की 4 विधियां हैं। पहला है बैखरी वाणी से जाप करिए। जैसे जो कीर्तन होता है बैठ जाइए शांत एकांत में और जोर जोर से। वैखरी का अर्थ होता है व्यक्त होना। ओम 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 इस प्रकार से नाम जप करें, अथवा राम राम जो जपते हो आप इस प्रकार से नाम जपें कि हम यहाँ नाम जप रहे हैं और बाहर कोई बैठा तो उसको भी सुनाई पड़े। जैसे कीर्तन होता है उस ढंग से नाम जप करें। फिर अवस्था थोड़ी उन्नत हुई तो फिर यही जो जाप का क्रम है ये बदल जाता है। ये मध्यमा अवस्था में आप पहुंच जाते हैं तो फिर धीरे धीरे आप होंठ हिलते रहें, जिह्वा हिलती रहे और इस प्रकार से नाम जाप करें कि आप ही सुने और आप ही कहें, बगल में कोई बैठा हो तो उसको सुनाई न पड़े। इस प्रकार से जिह्वा हिलती रहे, होंठ हिलते रहे, आभास होता रहे कि हम नाम का जाप कर रहे हैं। ये मध्यमा वाणी का जाप है। इस प्रकार से कुछ दिन जाप करते करते ये जाप स्थिर होने लगता है, दृढ़ होने लगता है, इस श्वास में नाम ढलने लगता है और फिर पश्यंती, आप पश्यंती वाणी में प्रवेश कर जाते हैं। पश्य का अर्थ होता है देखना। इस आती जाती श्वास पर केवल आप दृष्टि मात्र लगाए रहें। ये श्वास नाम के सिवा और कुछ कहता ही नहीं। फिर आप श्वास को केवल अपना जो ध्यान है, दृष्टि है मन की, उसको इस श्वास पर लगाए रखें। श्वास भीतर जा रही हो तो स्वयं नाम जपती रह जाएगी। और फिर इसी प्रकार जाप करते हुए एक अवस्था ऐसी आती है कि आप परावाणी में प्रवेश पा जाते हैं। परावाणी का अर्थ होता है कि वो परमात्मा से संयुक्त करा देने वाली वाणी है, इसलिए उसका नाम परा है। ऐसी अवस्था में पहुंचने पर आपको जपे न जपावे अपने से आवे, न आपको जाप करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, न इसको नाम को जपाना पड़ेगा, मन को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये स्वतः नाम, ये श्वास नाम जाप करती रहती है। इसी को कहते हैं अजपा का जप। और इस प्रकार से चलते हुए एक समय ऐसा आता है कि आप जिसका नाम जाप कर रहे हैं, जिसके नाम का चिंतन कर रहे हैं, आप उसी की उस नामी में ही प्रवेश पा जाते हैं। फिर न आप अलग रह जाते हैं, न तो आप जिसका नाम जप कर रहे हैं वो ही अलग रह जाता है। किंतु इसका आरंभ तो बैखरी वाणी से ही होता है। बैठकर खूब नाम जाप करें। आरंभ में कीर्तन जैसे होता है उस तरह से नाम जाप करें। फिर धीरे धीरे जब अवस्था उन्नत होती जाएगी, एक एक क्रम स्तर उठता जाता है और आप उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। चिंतन करने का, नाम जप करने का यही एकमात्र स्वरूप महापुरुषों ने बताया है। हमें भी चिंतन करना होगा तो इसी क्रम से चलना होगा। ये एक क्रम है, एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर क्रमशः चलने का विधान है। दौड़कर इस पर आप नहीं चल सकते। एक एक सीढ़ी पर बढ़ते हुए आप क्रमिक विकास, क्रमिक उन्नत होते हुए आप उस परमात्मा में प्रवेश पा जाते हैं।